रोहतक के गांव किलोई खास में मकान पर गिरी आसमानी बिजली। आसमानी बिजली गिरने से घर में आई दरारें और मकान का छज्जा भी गिर गया। आसमान तक बिजली गिरी बेटा, हमारा मकान कति खंडर हो गया। साथ ही मकान के सारे बिजली के उपकरण भी जल गए। गनीमत यह रही कि परिवार के सभी सदस्य अपने रिश्तेदारों के गए हुए थे, जिससे सभी सदस्य तो बच गए, लेकिन आसमानी बिजली गिरने से काफी नुकसान हो गया। आसपास के लोगों ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या बोला? आसमान तक बिजली गिरी बेटा, हमारा मकान कति खंडर हो गया। आधा मकान का सारा जितना बिजली का सामान था सारा वो जल गया। बेटा है मेरा, वो मान रहा है, सर्जरी हुई थी उसकी, सदमे में बैठा है, पैर का ऑपरेशन हो रहा है। गरीब आदमी था बेटा, कोई साधन नहीं है, नौकरी ना पैसा ना है, तब होते बहुत जल्द बेटा कुछ हम सरकार से सुविधा मांग रहे हैं, मदद करो हमारी सरकार। जी क्या नाम है और क्या मामला होता है? मेरा नाम सचिन है जी, किलोई गांव का रहने वाला। मैं इसी परिवार का सदस्य हूँ। तो हम सुबह बैठे थे, आसमान से बिजली गिरी 5:45 के आसपास। हम बैठे, एक बार देखा हमने, पूरा का पूरा घर आधे से ज्यादा डैमेज हो गया, पूरा लेंटर नीचे गिर गया, लेकिन आसपास कोई नहीं था। किसी पशु की या किसी आदमी किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये हमारा घर आधे से ज्यादा डैमेज हो गया है। प्लीज इसके बारे में कुछ सोचे और हमारी कोई ना कोई सहायता जरूर करे। ये उच्च अधिकारियों सरकार से। तो आदमी मतलब जो होते हैं घर के सदस्य सब सेफ हैं? घर के सदस्य सभी सेफ थे। ये था जी, कल थे यहीं पे सर, लेकिन कल ही शाम को यहाँ से चले गए, नहीं तो कोई ऊपर हम सभी सोते थे। कल ही नहीं सोए थे, लेकिन उसमें मानस की कोई आदमी की किसी की कोई हानि नहीं हुई। मतलब चोट वगैरह किसी को कुछ भी चोट या कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये हमारे घर को आधे से ज्यादा डैमेज हो गया है। ये नुकसान है, जो सारा इलेक्ट्रिक सामान था जो सारा जल के राख हो गया। सर मेरा नाम रविंद्र भाई साहब। ये सुबह 5:40 पर घटना घटी थी। एकदम ऊपर से बिजली गिर गई और ये मकान में नुकसान हो गया। गनीमत ये रहेगी बच्चे नहीं सो रहे थे उस टाइम मकान में। तो कितने बजे गिरी है आसमानी बिजली गिरी? हाँ 5:40 पर गिरी थी सुबह। आज सुबह? हाँ। तो कौन सो रहा था उसमें, कौन कौन था रूम में, कितना नुकसान हुआ? गनीमत ये रहेगी जी, बच्चे नहीं सो रहे थे। कल शाम को मामा गए हैं, इसलिए सो कोई नहीं रहा था। यही गनीमत रहेगी, बच्चे नहीं सो रहे थे। तो कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो ये छत फटी हुई है, कम से कम 4 से 5 लाख का नुकसान है। सारे के सामान जड़ा हुआ है। रेडियो भी काफी आ गए हैं? हाँ काफी टेढ़, पूरे मकान टेढ़ आ गया है। तो किसी से अधिकारी किसी को सूचित किया आपने, किसी प्रशासनिक ना भी तो किसी को सूचित नहीं किया जी। लेंटर में आज छुट्टी है ना सरकारी। जब बिजली गिरी तो क्या कर रहे थे आप लोग, परिवार कहाँ था? हम नीचे बैठे हुए थे भाई साहब। फिर ज्यादा खड़काव हम ज्यादा देखा तो ये फिर बिजली गिरी और नुकसान देखा तो इतना पूरा इलेक्ट्रिक सामान जल गया। तो आसपास में भी किसी को? आसपास पूरे पड़ोस में नुकसान है, लगभग 500 मीटर तक नुकसान है। क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन ये अपील है जी हमारे नुकसान की भरपाई करी जाए बहुत जल्द से जल्द। और मेरे ही पड़ोस में सुरेश हुड्डा सन्नोफ रणधीर हुड्डा के घर पर आज सुबह 5:45 बजे आसमानी बिजली गिर गई, जो छत के ऊपर गिरी है, जिससे छत के ऊपर दरार आई हुई है। और वो छत के ऊपर से सारे जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट थे वो सारे उनके नष्ट हो गए हैं, जिसमें प्रेस, एसी, फ्रिज, कूलर और मतलब उनकी वॉशिंग मशीन वगैरह सारे ही इक्विपमेंट उनके जल गए हैं और सारा ही उनका इलेक्ट्रिक सामान जलकर नष्ट हो गया है। और जो पूरा परिवार था, गांव में पूरा परिवार सुबह जल्दी उठ जाता है, ऊपर कोई नहीं सो रहा था, सारा परिवार नीचे था, नीचे बैठे हुए थे। और जो सुरेश हुड्डा हैं वो बाईपास सर्जरी हो रखी है उनकी, वो पहले ही हार्ट के पेशेंट हैं, वो बहुत ही सदमे में हैं। इस चीज को देखते हुए हमारी सरकार से ये अपील है कि जो ये 4-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, कृपया पूरे गांव की तरफ से, हमारे सरपंच साहब भी साथ में हैं, पंचायत मेंबर्स भी हैं, पूरा गांव खड़ा हुआ है, हाथ जोड़कर यही विनती है कि जो भी सरकार से बन पड़े ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए, ताकि ये परिवार इस हानि से बाहर निकल सके। ये मेरे को 7:15 बजे की सूचना मिली और उसमें बहुत ही नुकसान हुआ है इनका। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसके नुकसान की थोड़ी भरपाई की जाए। 4-5 लाख का तो है ही नुकसान, इससे ज्यादा भी हो सकता है जी। तो अधिकारियों को सूचित किया आपने, क्योंकि आप उस गांव के नहीं, मैंने फोन किया था, अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। आज छुट्टी है तो 10 बजे के बाद फिर से कोशिश करेंगे उनके पास फोन मिलाने की। और हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी पूरी मदद करें।